Hi, good evening everyone. I hope you are doing good and you are safe and आपकी ट्रेडिंग अच्छी जा रही है. So आज का वीडियो थोड़ा डिटेल में रहेगा बिकॉज आई विल बी एक्सप्लेनिंग मैंने वो ट्रेड्स क्यों लिए जो भी मैंने ट्रेड्स लिए एंड यहाँ पे मेरे ऑलरेडी ट्रेड्स है. सो आई विल टेल यू व्हाई डिड आई टेक दोज ट्रेड्स. So first we'll just quickly go through the small cap index. So I think ये गैप अप के बाद 5 6 to 7 days का ये जो फेज है दैट इज consolidation phase, but I think it's very evident कि वो होना ही था because the kind of rally index has seen उसके बाद थोड़ा एक rest चाहिए रहता है. So there's no weakness as of now because it's beautifully respecting the 10 moving average and अभी I think एक rest के बाद the move might again start. Who you never know. So anyways, let's come back to our the trades we have taken and we'll discuss why did I take those trades. So व्हाट पहले एक आपको एक हल्का सा आइडिया दे देता हूँ कि मैं क्या देखता हूँ स्टॉक्स में एंड व्हाट हैज बीन वर्किंग फॉर मी एंड मैंने क्यों उस मेथड में शिफ्ट हुआ हूँ मैं वो मेथड में. सो इनिशियली आई यूज्ड टू टर्न अ लॉट. मैं मोमेंटम बर्स्ट ढूंढता था एज इन हाई टाइड फ्लैग्स हो गए. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, एक सेकेंड, आई थिंक नेट स्लो है, जस्ट अ सेकेंड. आ गया था. सो जैसे जी पावर था, ये सेटअप्स मैं बहुत पहले ट्रेड करता था एंड ऑफ कोर्स इसमें इफ यू सी कि जो पैराबोलिक मूव था अराउंड 40-50% मूव, उसके बाद एक बेस फॉर्मेशन था एंड आज ये बाहर निकला है. सो दिस कैन बी नेम्ड एज हाई टाइड फ्लैग या जो भी आपको टेक्निकल टर्म डालने अपन डाल सकते हैं. बट पॉइंट बीइंग के ये सब ट्रेड्स में लेता था ऑल्दो दिस स्टॉक डज हैव अ बेस फॉर्मेशन. बट anyways usually I used to trade setups जिसमें अगर उतना बड़ा बेस नहीं हो तो भी I would be fine with it. Now by base what I mean is I'll explain it to you. मेरा recent winner यही था, recent as in latest winner यही था, GMDC था. If you see कि ये बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन फेज था यहाँ पे उसका, जो इसने यहाँ पे ब्रेक किया था. सो बेस फॉर्मेशन इन सिंपल टर्म्स अगर आपको मैं बताऊं, सो इट कैन बी टू थिंग्स. इधर एक प्रायर अप ट्रेंड के बाद स्टॉक एक अच्छे खासे जोन में जा रहा है, वहां से ये स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया एंड इधर यू आर बाइंग इट ओवर हियर, या फिर यहाँ पे एक स्टॉक का मूव आ चुका है एंड इट इज अगेन फॉर्मिंग अ बेस एंड यू आर बाइंग इट आफ्टर दिस ब्रेकआउट ओवर हियर. सो सिनेरियोज दोनों हो सकते हैं, whichever way you are comfortable with. I prefer buying somewhere over here and then again adding over here. So for example अभी recent जो मैंने लिया था मद्रास फर्टिलाइजर, I'll explain. So मद्रास में अगर आप देखोगे तो ये जो अप मूव था यहाँ पे इट वाज 100% मूव के बाद एंड वॉल्यूम्स आप देखो हाईएस्ट वॉल्यूम एवर आया था. सो एक बहुत फेमस ट्विटर हैंडल है राइट रेट्स करके, I'll help you so that ये सब हैंडल्स अच्छे दे हेल्प अ लॉट. सो इन्होंने ट्वीट तो किया था, आई डोंट थिंक आई बी एबल टू फाइंड दैट ट्वीट अभी एज ऑफ नाउ, बट एनीवेज इनका ये हैंडल है राइट रेट्स. तो उन्होंने लिखा था कि वेन एवर यू सी कम अक्रॉस अ हाइएस्ट वॉल्यूम एवर कैंडिडेट, सो यूजुअली वहाँ से स्टॉक का जो नेचर है या फिर स्टॉक का जो मूव है दैट इज एक्सट्रीमली गुड. एंड इसके बाद इफ यू जस्ट सी ये स्टॉक जब अप ट्रेंड हुआ 100% का, उसके बाद इट वेंट इनटू अ क्लासिक बेस फॉर्मेशन एंड यहाँ पे वो राइट साइड में टाइट होता गया. सो जो मैंने आपको पहले बताया था, एक अप ट्रेंड के बाद एक यहाँ पे एक राइट साइड में टाइट हो रहा है, एक बेस बन गया एंड उसके बाद एक यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है. सो सिमिलर सेटअप यही था एंड ये जो ब्रेकआउट हुआ उसके बाद यहाँ पे वी हैव एंटर्ड एट अराउंड 83.6, मतलब एग्जैक्टली समवेयर यहाँ पे. सो यहाँ इसकी एंट्री एकदम पिक्चर परफेक्ट थी मेरी. सो आई जस्ट मार्क दिस हाई, यस 83.4 83.6. सो मैंने यहाँ पे अपडेट किया था, हाँ 83.76 है सॉरी. तो यहाँ पे देखो आप मद्रास फर्टिलाइजर मैंने यहाँ पे एंटर किया था, सॉरी यस. सो उसके बाद ऑफ कोर्स द स्टॉक हैड instantly given great returns, anyways that does not matter. तो ये 30% का मूव आ चुका है. सो मैंने अपना जो पहला पोजीशन था मद्रास में, आई हैड एग्जिटेड अराउंड 101 समवेयर. सो
आई थिंक यहाँ पे अपडेट, जस्ट अ सेकेंड, यस हाँ, मैंने यहाँ पे देखो अपडेट किया हुआ है कि सोल्ड 30% मद्रास। सो मैंने 30% मद्रास, ये जस्ट अ सेकेंड गाइस, यस हाँ, तो देखो मैंने 6 दिसंबर को यहाँ पे मैंने अपडेट किया था, 6 दिसंबर को, कि मैंने 30% मद्रास बेचा है। तो आई हैड सोल्ड समवेयर अराउंड 101, आई थिंक, यस प्रोबेबली यहाँ पे मैंने सेल किया था। एंड सॉरी, सो 30% मैंने मद्रास सेल कर दिया है। एंड अभी, सो दिस इज द अपडेट फॉर मद्रास के ये एक अच्छा सा बेस फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे स्टॉक ऊपर गया है। एंड अब what will be the next plan of action in Madras? So let's forget what happened over here. ये जो बेस था उसको भूल जाते हैं, अभी करंट सिनेरियो पे फोकस करते हैं। सो इवन इफ आई कंसिडर दिस थिंग, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो छोटे छोटे बेसिस बने, ठीक है। एंड यहाँ पे स्टॉक अब 3 दिन से यहाँ पे टाइट हो रहा है। नाउ आई विल गो टू स्मॉलर टाइम फ्रेम और आप देखना कि व्हाट आई मीन बाय दिस थिंग। तो जो फॉर्मेशन अपन ने डेली पे देखा, जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मेशन, जो फॉर्मेशन अपन ने डेली पे देखा था यहाँ पे कि एक अप ट्रेंड के बाद, सॉरी, एक ये अप ट्रेंड के बाद एक एक बेस बन रहा है, यहाँ पे टाइट हो रहा है। सिमिलर आपको दिखेगा 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। सो देखिए, दिस इज व्हाट आई एम रेफरिंग टू एज के एक अप ट्रेंड के बाद एक बेस बन रहा है, करेक्ट। सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका स्टॉक ये अप ट्रेंड है, करेक्ट। उसके बाद स्टॉक एक वापस एक बेस बना रही है, यहाँ पे एकदम टाइट हो गया है। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज, बहुत सिंपल एनालिसिस है कि मैं अपना आई ऐड हियर 106.1 पे मैं री एंटर करूंगा। अब यहाँ पे दो एंट्रीज हो सकती है कि अगर आपको यहाँ पे एंटर करना है आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, या फिर आप एक 107.5 पे एंटर कर सकते हो, जो इसका एक मेजर सप्लाई जोन बोल लो, नॉट एग्जैक्टली अ सप्लाई जोन, उतना कोई फॉल नहीं आया, बट इफ यू विल सी ये 8% यहाँ पे ये 7% और यहाँ पे ये 3.5%। सो आप देख रहे हो क्लियरली कि यहाँ पे जो सप्लाई जोन था वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होकर यहाँ पे टाइट हो गया है। एंड यहाँ से जब भी स्टॉक ब्रेकआउट करेगा, इट माइट गिव एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव, बिकॉज ऑलरेडी वो ऐसा मूव दे चुका है विद great volumes. So this is what the plan of action will be. So I hope everyone is clear with this particular trade कि मद्रास में अपन अब आगे क्या करेंगे। We can easily, I'll personally easily add at 107.5. मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे भी ऐड करूंगा just to test कि क्या है। So 106 पे मैं थोड़ा ऐड करूंगा, 107 पे मैं वापस थोड़ा ऐड करूंगा। Although we have sold Madras 30%, we have booked some profits, but that is fine. I will again add onto this trade. So this is it for Madras. Quickly we'll move to JSW Infra. So JSW Infra भी I'll just remove the drawings. मैं उधर का वीडियो को शॉर्ट करना चाहूँगा, I won't bore you guys. But anyways, so Madras Fertilizer मैंने somewhere, yes, I had taken entry over here. So ये entry के बाद the stock has been moving quite beautifully, कोई दिक्कत नहीं है, and it is respecting. Although मैंने Madras JSW Infra 50% I had sold on 6 December, that is this candle. Reason being कि मेरी बाइंग से वो 15% ऊपर था, नॉट आई माइट नॉट क्लेम इट एज कि हाँ 30% ऊपर हो गया, सो आई हैड सोल्ड इट। बट जो आर मल्टीपल पे आई यूजुअली वर्क, मैंने उसके हिसाब से 4 और 5 आर पे मैंने 50% निकाल दिया था, बिकॉज आई हैड अदर स्टॉक विच आर परफॉर्मिंग रियली वेल। आने वाले भी वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। So anyways, JSW Infra में there is not nothing much more to add, but definitely I am still holding the stock. इसमें कुछ उतना मेजर एडिशन का मेरे को दिखा नहीं, ना ही कुछ यू नो कि और ट्रिम करना है वो भी मेरे को रियलाइज नहीं हुआ ऐसा कुछ। सो आई हैव नॉट टच्ड इट एज ऑफ नाउ। मौका मिलेगा अगर यहाँ पे आप समझो इस साइड जबरदस्ती ये जो फॉर्मेशन यहाँ पे आपका फॉर्मेशन हुआ है, वो फॉर्मेशन वहाँ पे अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता है तो ऑफकोर्स अपन यहाँ पे विल लुक टू एंटर, बट एज ऑफ नाउ थिंग्स लुक गुड, तो कोई दिक्कत नहीं है। यस, दिस इज एन अमेजिंग स्टॉक, सो आई स्पेंड सम मोर टाइम ऑन इट। सो प्रकाश पाइप्स, जैसा आपको मैंने बताया था कि वो बेस फॉर्मेशन का जो मैं आपको बोल रहा था, सो सी आपको यहाँ पे दिखेगा, जस्ट check, just hold on, yes, so ये आपको दिख रहा होगा, ये बहुत ही तगड़ा बेस फॉर्मेशन था। यहाँ पे ये जो था ये एक वीकली चार्ट है ऑफ कोर्स, बट आप खाली इसका फॉर्मेशन देखो कितना लंबा था ये।
31 मई 2021 से लेकर 31 जुलाई 2023, तो 3 साल का ये एक अक्यूमुलेशन जोन आप बोल सकते हो। एंड इफ यू सी, ये ब्रेकआउट के टाइम वॉल्यूम्स आप खाली देख लीजिए, ब्रेकआउट के टाइम बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स थे। सो इफ यू जस्ट शिफ्ट टू डेली, सो यहाँ पे देखो हाईएस्ट वॉल्यूम एवर आया था। सो मैंने क्या बताया था कि वो जब भी हाईएस्ट वॉल्यूम एवर आता है तो चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि तो स्टॉक वहां से बहुत अच्छा मूव देगा। एंड ऑफ कोर्स जिस दिन ये वॉल्यूम्स आए उसके बाद से स्टॉक 130% तो मतलब डबल तो हो ही गया। एनीवेज दैट इज नॉट द पॉइंट, पॉइंट इज कि स्टॉक अच्छा मूव देता है। सो आफ्टर दिस मूव यू विल सी एक बेस फॉर्म हुआ यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद स्टॉक ने एक पैराबोलिक मूव दिया, कितने परसेंट का, 78%। इन मैटर ऑफ 10 अक्टूबर से इन अ मैटर ऑफ वीक द स्टॉक हैज गॉन अप बाय 80%। दिस इज नथिंग मोर देन अ पैराबोलिक मूव, या फिर इससे अच्छा इंडिकेशन कोई है ही नहीं विद द वॉल्यूम्स यू आर सीइंग हियर। ओके, सो ये रेडार में आ चुका था। अब व्हाट वी हैड टू डू वाज वी हैड टू जस्ट वेट फॉर द बेस फॉर्मेशन। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो गया था, ठीक है। यस, सो नाउ आई विल रिमूव एवरीथिंग। अभी मैंने ये सेटअप था 1 दिसंबर के टाइम, ये सेटअप था। अब आई डोंट थिंक इसमें आपको कुछ करने की जरूरत है, बिकॉज देखो 10 मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी था यहाँ पे टाइटनेस भी थी। एंड उसके बाद ऑल यू हैव टू डू वाज कि अपने को पिवट लेवल आइडेंटिफाई करके उसको ऊपर बाय करना था। सो दिस कुड बी द बाइंग अपॉर्चुनिटी। सी दैट इज एंट्री आप लोग के ऊपर है, आप यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो। यू कैन place orders at previous day high as well, it is up to you. So I think the next day only it broke out. Yes, so देखो ये next day का action था कि next day it broke out at good volume, with good volume, so this was an indication कि हाँ the stock did is will might do well. अब अगले दिन का action तो ठीक है, कुछ खास नहीं था। So yes, this is the day I again added, I think सी, तो मैंने 6 दिसंबर, आई थिंक ये 6 दिसंबर है, अच्छा मैंने यहाँ ऐड किया। ओके, सो मैंने देखो यहाँ पे ऐड किया था, रीजन बीइंग वॉल्यूम बहुत कम हो रहा था यहाँ पे। अगर आप देखोगे मैंने आज भी ऐड किया, आई विल टेल यू मैंने आज वापस क्यों ऐड किया। सो इफ आई जस्ट जूम इन, तो यहाँ पे देखोगे आप वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है। सो इट इज मोर ऑफ अ पुल बैक ट्रेड। अब पुल बैक कहाँ पे हुआ है, जो ब्रेकआउट लेवल था वहां से पुल बैक हो रहा है। मैं पहले रिप्लाई हटा देता हूँ। यस, सो अगर आप इस लेवल को कंसिडर करो तो आप ये देखिए कि ये एक प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद, मतलब यहाँ पे ये बेस बना, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रिटेस्ट करने आया। तो दिस वाज अ रिटेस्ट थिंग, तो मैंने इसलिए 6 दिसंबर को यहाँ पे लिखा कि एडेड मोर इन पीपीएल। सो मेरा एवरेज कॉस्ट 423 तक पीपीएल का, आई थिंक नहीं, एवरेज कॉस्ट बढ़ गया होगा बिकॉज ऑफ कोर्स, हाँ वो तो मैंने इधर पहले एंट्री ली थी 414 पे, फिर जब यहाँ पे मैंने ऐड किया तो मेरा एवरेज कॉस्ट 423 जितना आ गया। So anyways, the reason for adding was I think sorry pretty simple कि ये स्टॉक नीचे आया बट ऑन लो वॉल्यूम, सो दिस वाज नॉट अ सेलिंग। अब आप देखोगे कि यहाँ पे ये 4 दिन इट इज रेस्टिंग, रेस्टिंग बोलो कंसोलिडेशन बोलो, जो बोलना है बोलो, द टर्म डज नॉट मैटर। एंड आज आप देखो ये 10 मूविंग एवरेज से एग्जैक्ट सपोर्ट लेके आया है। अब इफ आई जस्ट ऑब्जर्व दीज कैंडल्स, सो ये कैंडल जो है, ये कैंडल जो है और ये कैंडल जो है, ऑल दीज 3 कैंडल्स क्लियरली स्टेट्स दैट स्टॉक में सेलिंग प्रेशर तो नहीं है, बिकॉज अगर आप यहाँ पे क्लोज भी दे रहा है तो भी वो तुरंत वापस ऊपर आ जा रहा है। सो दीज 3 वर इंडिकेशन के द स्टॉक माइट बी रियली स्ट्रॉन्ग, बिकॉज वो उतना फॉलो अप सेलिंग नहीं दे रहा है। सो आज मैंने वापस पीपीएल ऐड किया है, इफ यू सी 11 दिसंबर, हाँ मैंने आज ही ट्वीट किया है कि मैंने ओह सॉरी सॉरी हाँ ये रहा कि एडेड मोर टू पीपीएल। सो मैंने ऐड क्यों किया है, बिकॉज 10 मूविंग एवरेज से बाउंस कर रहा है ये। एंड इफ आई सी द 15 मिनट्स एक्शन, सो अगेन सी दिस इज हाउ द स्टॉक रिएक्ट्स। मतलब अगर ये सेलिंग आता भी है तो भी उतना फॉलो अप सेलिंग नहीं आ रहा है कोई भी टाइम पे। एक और वीक यहाँ पे, ये देखिए एक और वीक यहाँ पे बना। सो कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है कि वो नीचे जाके ऊपर, नीचे जाके ऊपर, अगेन शेकआउट देके ऊपर आ रहा है। सो इट इज नॉट गिविंग अप दैट फॉलो अप सेलिंग जो देता तो वीकनेस आती। सो दिस इज प्रीटी सिंपल, आई थिंक पीपीएल इसलिए मैंने ऐड किया है। अब नाउ आई वोंट टच पीपीएल बिकॉज नाउ आई लेट द स्टॉक परफॉर्म। अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है देन विल थिंक अबाउट आगे क्या करना है। सो एज ऑफ नाउ आई होप दिस इज क्लियर कि मैंने पीपीएल कब लिया, आज ऐड क्यों किया, इसके पहले भी क्यों ऐड किया था। सो या दिस इज इट फॉर प्रकाश पाइप्स।
Again, coming to my next stock, that is Inox Green. If you'll see, ये एक अगेन मैं आपको बेस फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस दे देता हूँ. सो देखो, ये एक बेस फॉर्मेशन था एंड ये बेस ऑन बेस बन गया. ये एक और आपका बेस बन गया. क्लियर? आई थिंक अब आपको थोड़ा बेस फॉर्मेशन का क्लैरिटी आएगा कि व्हाट इज बेस फॉर्मेशन. सो ये बेस फॉर्मेशन पूरा बना, कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट दिया, बट ये जो ब्रेकआउट था वो उतना सस्टेन नहीं किया, अबाउट 30% मूव दिया. अगेन इट वेंट इनटू अ कंसोलिडेशन. सो एंड इफ यू विल सी द वॉल्यूम्स भी उतने खास नहीं थे व्हेन इट ब्रोक आउट. सो दिस वाज अ बेस ऑन बेस फॉर्मेशन. क्लियर? आई थिंक देयर वाज नो मतलब ऐसा कुछ खास रीजन नहीं था कि इसको मैं क्यों छोड़ू स्टॉक को. एंड ऑफ कोर्स ये जो मूव था ये बहुत लीनियर मूव था. इफ यू विल सी, यहाँ से लेके ये मूव, ये बहुत ही लीनियर मूव था. 2023 से लेके, आई मीन ऑफ कोर्स अप्रैल 2023 में एंड टिल अगस्त ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल तो हो ही चुका था, या 90-95% था. एंड उसके बाद एक बेस फॉर्मेशन था. सो इट वाज अ गुड स्टॉक. प्लस नाउ इफ यू विल सी कि जिस दिन ये ब्रेकआउट मारा यहाँ पे, उसने आप वॉल्यूम देखिए कि हाईएस्ट वॉल्यूम ईयरली रिकॉर्ड की है. सो ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ सपोर्ट, वॉल्यूम सपोर्ट भी है स्टॉक में. सो दैट्स इट फॉर आइनॉक्स ग्रीन. मैंने इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की बिकॉज अभी ये इतना पैराबोलिक मूव दिया नहीं है. आई थिंक यहाँ पे मेरी कुछ बाइंग हुई है. आई विल जस्ट चेक. आइनॉक्स ग्रीन से 76, मतलब अब देखो आइनॉक्स में मैंने ये सप्लाई जोन के ऊपर लिया था. आई थिंक यस दिस, मैंने इसके ऊपर क्यों लिया, बिकॉज आई हैड जो पहले मूव आया था इस सप्लाई जोन के ऊपर 63 के ऊपर, वो उतना स्ट्रॉन्ग मूव नहीं था. सो आई डिड नॉट वांट टू हरी इन द स्टॉक. मे बी वो वहां से रिट्रेस कर सकता था. सो रादर देन बाइंग इट ओवर हियर, मतलब 74 पे मैंने 2 रुपए ऊपर बाय करना जरूरी समझा. दैट इज सी, एंट्री आपके ऊपर है. माई पॉइंट इज आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू कि मैं स्टॉक्स क्यों ले रहा हूँ. सो एनीवेज, कमिंग बैक टू इट, इट वाज अ स्ट्रॉन्ग क्लोज. एंड आपको दिखा होगा ये 3 दिन की क्या बोलते हैं, टाइटनेस बोल लो या फिर रेंज फॉर्मेशन बोल लो. एंड आई अगेन, इफ जस्ट अ सेकेंड, नहीं ठीक है, इसमें तो नहीं है, बट एनीवेज ये 3 दिन का एक पॉज था. उसके बाद आज वापस आप देख लो 7% मूव किया विथ एक्सीलेंट वॉल्यूम्स. सो आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत है. एंड देयर इज नथिंग टू डू एज सच इन दिस स्टॉक बिकॉज नाउ the plan of action could be when we will add. So पहले तो मूविंग एवरेज को कैचअप करना पड़ेगा बिकॉज when the stock is near to moving average, वहां से रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल रहता है. सो आइनॉक्स में भी यहाँ पे जब थोड़ा टाइट हो एंड मूविंग एवरेज थोड़ा इधर आसपास आ जाए, देन विल लुक टू एड. एंड वो मैं आपको अपडेट करूंगा. एज ऑफ नाउ देयर इज नथिंग इन दिस स्टॉक. दिस इज एन अमेजिंग ट्रेड. जस्ट अ सेकेंड. सो ये आईपीओ बेस्ड सेटअप ही था जो मैंने लिया था. आई हैड एंटर्ड एग्जैक्टली ओवर हियर एंड मैंने ये I sold 50% today. Yes. I sold 50% of IRAD today. तो I think ये क्लियर था. यहाँ पे देखिए आप, हाईएस्ट वॉल्यूम एवर अगेन, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि ये ऑफ कोर्स ये राई ट्रेड्स जो उन्होंने ट्वीट किया था उसके बाद से मुझे और इम्पोर्टेंस इसकी मालूम पड़ी. सो क्रेडिट टू हिम, नॉट टू मी, बट ऑफ कोर्स यूज करना अपना काम है. सो ये हाईएस्ट वॉल्यूम एवर आने के बाद स्टॉक एक थिंक 5 days इसमें ही इसी रेंज में था. सो आई टेल यू रेंज कौन सी मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ. इफ यू सी ये कैंडल की रेंज, सो ये कैंडल की रेंज में ही अगले 5 दिन बहुत टाइटनेस थी. एंड ऑफ कोर्स ऐसे आईपीओ जो बेस सेटअप्स है, धनेश एक बहुत अच्छा हैंडल है. आई विल हेल्प यू गाइस. यस, सो दिस इज ही इज एक्सीलेंट फॉर आईपीओ, मतलब उनका फोटे है ये. सो आई डोंट माइंड गिविंग क्रेडिट्स टू एनीवन. सो इफ यू सी, अगर आप इनके ट्वीट्स पे जाओगे, सो इज ऑलवेज बीन ट्रेडिंग आईपीओ बेस्ड सेटअप्स एंड बहुत ही अमेजिंग करते हैं, अमेजिंग गाय. सो जस्ट फॉलो हिम इफ यू वांट टू नो मोर ऑन द आईपीओ बेस. ऑफ कोर्स मैं भी ट्रेड करता हूँ, बट आई थिंक जो बहुत अच्छा करते हैं उनको क्रेडिट देना जरूरी है. सो ही इज ऑलवेज बीन ट्रेडिंग दिस आईपीओ बेस्ड थिंग्स ओनली. सो डू फॉलो हिम. एंड एनीवेज, कमिंग बैक टू द ट्रेड. सो ये सेटअप जो था आई थिंक वो नो ब्रेनर था. यहाँ पे बाइंग अच्छी खासी हुई थी. सो वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था. एंड आज 20% सर्किट है. सो नथिंग मच मोर टू एड ऑन टू इट, बट ऑफ कोर्स वील अगेन
टेक पोजीशन, जैसे अपन ने मद्रास में किया, मद्रास में करने वाले सॉरी, वैसे सिमिलरली आई वेट फॉर टाइटनेस एंड देन probably we'll add again. So this is it from my end guys. मैंने कोशिश की है कि मैं आपको 20-25 मिनट में थोड़ा एक आइडिया दे सकूं कि हाउ डू आई ट्रेड स्टॉक्स, मैं कैसे लेता हूं, एंड व्हाट माय प्लान ऑफ एक्शन यूजुअली इज. प्लीज अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है तो आपको आई एम श्योर कोई ना कोई डाउट्स होंगे, तो प्लीज ड्रॉप इन योर कमेंट्स. आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम एंड keep trading. And if you have any doubts, please drop in your comments and do like, share and subscribe. Thank you so much. Thank you.